नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि एनडीआरएफ की 8वीं वाहिनी में 23 फरवरी 2026 से 26 फरवरी 2026 तक 4 दिवसीय उत्तरी क्षेत्र सीएसएसआर यानी कि दही हुई संरचनाओं में खोज और बचाव प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 7 राज्यों की 8 टीमों ने हिस्सा लिया। इनमें हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब और दिल्ली की एनडीआरएफ टीमें शामिल रहीं। कुल 171 प्रतिभागियों ने अलग-अलग आपदा परिदृश्यों पर आधारित व्यवहारिक और तकनीकी अभ्यासों में अपनी दक्षता का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में 8 डॉग स्क्वाड भी शामिल रहे, जिन्होंने मलबे में खोज और बचाव अभ्यास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको बता दें कि प्रतियोगिता का समापन गंभीर सिंह चौहान, उप महानिरीक्षक नॉर्थ जोन, एनडीआरएफ मुख्यालय और गाजियाबाद के एडिशनल पुलिस कमिश्नर केशव कुमार चौधरी आईपीएस द्वारा किया गया। प्रतियोगिता के परिणामों में हिमाचल प्रदेश एनडीआरएफ ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि उत्तर प्रदेश एनडीआरएफ दूसरे स्थान पर रही। इन दोनों टीमों का चयन राष्ट्रीय स्तर की सीएसएसआर प्रतियोगिताओं के लिए किया गया है। समापन समारोह में उप महानिरीक्षक गंभीर सिंह चौहान ने कहा कि भारत के अधिकांश क्षेत्र भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से संवेदनशील है, इसलिए एनडीआरएफ द्वारा एसडीआरएफ टीमों को नियमित रूप से उन्नत प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वे किसी भी आपदा की स्थिति में तुरंत और प्रभावी तरीके से बचाव कार्य कर सके। सुनिए डीआईजी नॉर्थ जोन एनडीआरएफ गंभीर सिंह चौहान को। आपदा आती है, जैसे भूकंप या कोई बिल्डिंग गिरती है, तो उसमें कैसे लोगों की जान को बचाया जा सकता है, उसमें टीमों की जो काबिलियत है, उनकी जो टेक्निक्स है, उनकी जो स्किल्स है, उसको देखा जाता है। और इसका जो मेन उद्देश्य ये था कि जो एसडीआरएफ्स हैं, राज्यों की जो आपदा प्रबंधन टीमें हैं, उनका जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, उनका जो प्रशिक्षण है, उनकी स्किल्स को देखना, उनके इक्विपमेंट्स को देखना, उनकी स्किल्स को और बढ़ाना और किसी भी हालात में तैयार रहने के लिए उनको इसके लिए तैयार करने का, ये कंपटीशन को आयोजन करने का मेन मकसद रहा है। अब जो इसमें सर टीमें सेलेक्ट हुई हैं, इसमें कितने, एक राज्य से कितनी टीमें होंगी? इसमें नेशनल स्तर पर होगा, क्या होगा उसका? जी, इसमें वैसे तो हर राज्य से एक टीम आई है, लेकिन उत्तराखंड ने अपनी पहल को लेते हुए 2 टीमें भेजी है। और ये प्रतियोगिता सिर्फ यहीं आयोजित नहीं हो रही है, हमारे जो एनडीआरएफ के 4 जोन हैं, जिसमें ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ चारों जोन में यह कंपटीशन अभी पूरा हो रहा है। अभी यहाँ से जो फर्स्ट और सेकंड टीम्स होंगी, उसका अगले मार्च में राष्ट्रीय स्तर का जो कंपटीशन किया जाएगा। हर जोन से 2 टीम यहाँ पर आएगी और उसमें जो श्रेष्ठ टीम होगी, जो बेस्ट टीम होगी, उसको वो फर्स्ट घोषित की जाएगी और उनका कंपटीशन भी इसी स्तर पर यहाँ पर किया जाएगा। आपको बता दें कि इस अवसर पर 8वीं वाहिनी एनडीआरएफ के कमांडेंट सुदेश कुमार ने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने से पहले संबंधित टीमों को विभिन्न वाहिनियों द्वारा विशेष प्रशिक्षण दिया गया था। गाजियाबाद की 8वीं वाहिनी ने उत्तर प्रदेश एनडीआरएफ टीम को लखनऊ में प्रतियोगिता से पहले विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया, जिसमें टीम की तकनीकी तैयारी और मजबूत हुई। आगामी राष्ट्रीय सीएसएसआर प्रतियोगिताओं का फाइनल भी गाजियाबाद स्थित 8वीं वाहिनी में आयोजित किया जाएगा, जिसमें सभी जोनों से प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली कुल 8 टीमें भाग लेंगी। इस प्रकार की प्रतियोगिताएं आपदा प्रबंधन में टीमों की दक्षता को और बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सुनिए गाजियाबाद एडिशनल पुलिस कमिश्नर केशव कुमार चौधरी का क्या कुछ कहना है। मैं उत्तर प्रदेश की टीम को दूसरी स्थान प्राप्त करने के लिए बधाई देता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं। और इसमें जब भी कोई आपदा आती है, ये सक्षम रहेंगे और ये कंपटीशन के स्किल को बढ़ाएगा, एक्सपीरियंस मिलेगा। और मैं अन्य टीमों को भी बधाई देता हूँ और आगे भी ये अपने परफॉर्मेंस को इसी तरह बनाए रखें और दक्ष हों और नागरिकों के रेस्क्यू के लिए हमेशा तैयार हों। धन्यवाद। पिछले 3 दिन से जो है नॉर्थ जोन की 8 टीमें इसमें जो है उन्होंने प्रतिभाग किया और कठिनाइयाँ तो नहीं है। हमारा उद्देश्य है कैपेसिटी बिल्डिंग, जो माननीय प्रधानमंत्री का उद्देश्य है कि हमारे पूरे देश में कैपेसिटी बिल्डिंग को हर आदमी तक, लास्ट मैन ऑफ द विलेज बेसिकली, उन तक पहुँचाना है। उसी को मद्देनजर रखते हुए जो एसडीआरएफ की कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और यहाँ पे उनके लिए डिजास्टर से रिलेटेड अलग अलग सिचुएशंस हमने जो है रखी थी,
ताकि वो इस तरह की सिचुएशन उनके प्रदेश में आए तो ये जो सैनिक हैं हमारे, ये सभी रेस्क्यूअर्स उससे पार पाएँ और जान माल की नुकसान कम से कम हो, उनका नुकसान हो। तो ये हमारा उद्देश्य है इसका। तो इसमें आगे जो आने वाले कार्यक्रम है क्या वो भी गाजियाबाद एनडीआरएफ में होंगे? बिल्कुल, ये जो नेशनल लेवल का कंपटीशन होगा उसमें भी हर एक जोन से, जैसा डीआईजी साहब ने बताया आपको, उसमें 8 टीमें फिर प्रतिभाग करेंगी और उसके लिए तो विनर्स को तो लगभग 1.5 लाख रुपए का और रनर अप को 75,000 रुपये का इनाम भी मिलेगा। और हो सकता है इसको बड़े स्तर पर राजधानी में भी विशिष्ट मुख्य अतिथियों के सामने इनके प्रदर्शन को प्रस्तुत किया जाए और उनसे वहाँ पर सम्मान समारोह भी आयोजित करवाया जाएगा।